देखिए आज हम फिर प्रश्नावली 7.3 का 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन तुम लोग पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो एक बार अच्छा समझो। क्या कर रहा है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2 और -3, -5 और 2, -3, -2 और 2,3 है। देखो अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। इससे पहले पढ़े थे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला पढ़े नहीं है, तो चलो पहले चतुर्भुज का आ रहा है तो चतुर्भुज का एक फिगर बना लेते हैं। अगर चतुर्भुज में क्या कितना कोण होता है बोलो, तो 4 को कोण होना चाहिए, 4 को भुजा भी ना। तो मान लीजिए चतुर्भुज बना दिए, ठीक। अच्छा चतुर्भुज है तो इसका नाम होगा ना, क्या नाम दे बोल, A B C D। देखो इसी क्रम का मतलब होता है कि लगातार एक के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, मतलब क्रम में होना चाहिए, सिस्टम में। ऐसा नहीं A यहाँ लिख देना, B यहाँ लिख देना, गलती हो जाएगा। A के बाद B C D, या A यहाँ से लिखेंगे तो A B C D। चलो देखो 4 को शीर्ष है तो 4 को शीर्ष का नाम दिया है। देखो 1 2 3 4, तो चारों जगह पे चारों चीज बैठा देते हैं। आप बोलो ये पहला हुआ तो पहला की जगह पे लिखते हैं। ए का मान हो जाएगा, ए का शीर्ष क्या होगा बोलो, -4, -2। अब बी का क्या होगा बोलो, तो लिख देते हैं -3, -5। और सी का बोल सकता है 3, -2। डी का बोलो 2,3। किसी को दिक्कत इसमें? देखो और इसमें दिक्कत क्या होगा, यहाँ चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने में, क्योंकि अभी तक जितना निकाले हैं उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो तो उसी टाइप से बनेगा। आप मान लीजिए किसी को एगो को हम जोड़ देते हैं, चलो हम क्या करते हैं, AC को जोड़ देते हैं। देखो AC को जोड़ने से क्या हुआ, इतना भाग को देखो आप, A B C, देखो एगो त्रिभुज बन गया। देखो ध्यान से समझो, त्रिभुज बना A B C, तो त्रिभुज का तो क्षेत्रफल होगा। फिर देखो एक और बन रहा है A D C, देखो बन गया ना। ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। नहीं समझा? देखो अगर हम इसका ABC का क्षेत्रफल निकाल के ADC का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज न बन जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता नहीं है। इसमें हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के दोनों को मिला दिए तो आ गया। चलो पहला निकालते हैं, सबसे पहले ABC का क्षेत्रफल निकाल लें, क्या कोई दिक्कत नहीं। ADC का भी पहले निकाल सकता है, दोनों निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, चाहे ABC का निकालो चाहे DBC का, तो बोलो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इससे पहले पढ़ा है 1/2 बड़ी कोष्ठ x1, फिर देखो यहाँ होता है 2, फिर कोष्ठ है ना प्लस x3, फिर कोष्ठ, समझा, फिर बड़ी कोष्ठ। देखो x1 y2 - y3 है ना, या y3 - y1, और उसके बाद वो 1 पर खत्म हुआ y1 - y2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चल देखो इसमें अब पहले किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, यहाँ जो लिखे हैं उसी को देखो, ABC, तो A है, E है, B है, E है, C। तो चलो A का नाम इसी को बोल देते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। किसी को दिक्कत? नाम देखो जिसका निकालेंगे, ABC का निकाल रहे थे, ABC का नाम में बैठा दिए। चलो आप बैठाना है बस, इसमें कोई दिक्कत है, मान बैठाना हो गया तो हो गया। 1/2 का 1/2 लिखना है कि नहीं। आप x1 का मान बोलो तो -4, मान पुट करो। y2 देखो, y2 कितना है, -5, y3 -2 है तो यहाँ आ जाएगा +2, प्लस x2 कितना है, देखो x2 यहाँ तो -3 है ना। देखो y3 कितना है, देखो -2, -y1 कितना है, -2, यहाँ प्लस का हो जाएगा। अब प्लस x3 यहाँ -3 है ना, 3 y1 - y2, y1 देखो माइनस का 2 और कितना -5 प्लस का हो जाएगा ना। चलो देखो इतना में कोई दिक्कत, चल 1/2 का 1/2 लगाओ, समझा। आप देखो -4 का -4, आप देखो माइनस प्लस
कितना बचेगा वहाँ? तो 3 बड़ा संख्या को उतरेगा ना, यहाँ लिख देंगे माइनस का 3। अब देखो यहाँ प्लस को अगर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का 3, माइनस का 3। अब देखो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस मतलब 2 टका माइनस में 2 टका प्लस में, यहाँ हो जाएगा 0। अभी 0 तो ये पूरा 0 ना होगा, अभी छोड़ देते हैं 3 का 3। अब देखो माइनस प्लस फिर क्या होगा? माइनस, यानी प्लस का 3, क्योंकि बड़ा अंक 5 प्लस का है। अब 1/2 का 1/2, माइनस गुना माइनस क्या होगा? प्लस, यानी 4 तिया 12, प्लस का 12। अब 0 को माइनस 3 से गुना करेंगे तो 0 खाली 0, प्लस 0 करो माइनस 0, कोई दिक्कत नहीं। चाहे 12 में 0 जोड़ दो या घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 तिया या माइनस का 0 लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, प्लस का 9, यानी 0 नहीं लिखेंगे तो ये हो जाएगा। चलो 0 को गुना करेंगे तो 0 ना होगा, 0 जोड़ दो या घटा दो, चल घटाइए दो। 1/2 का 1/2 है ना। अब 12 में कितना हो जाएगा? 21 में से 0 घटाएंगे कोई फर्क पड़ा? 21/2। अब 21 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा बोलो? 21/2, तो यही लिख देते हैं 21/2। चलो इतना में किसी को दिक्कत है? देखो ABC तभी निकालिए क्षेत्रफल, और क्या निकालना है? ACD का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसके क्षेत्रफल के लिए फार्मूला में मान पता होना चाहिए। चलो इसको बोल देते हैं x1 y1, इसको x2 y2, इसको क्या कहेंगे? x3 y3, है ना। चल इसका मान पुट कर दो, अब आ जाएगा जैसे उसमें किए थे। आप देखो x1 का मान बोलो, माइनस का 4, y2 कितना है? y2 रे माइनस का 2, y3 बोलो 3। अब प्लस में x2 कितना है बोलो? x2 यहाँ है 3, y3 माइनस y1, y3 कितना है? 3 माइनस y1 यानी प्लस का 2। और उसके बाद प्लस में x3 उसके बाद y1 माइनस y2, y1 है माइनस का 2, y2 कितना है? माइनस का 2, तो प्लस का 2 है ना। चल देखो 1/2 का 1/2। आप देखो माइनस का 4, माइनस माइनस जुट जाएगा ना, माइनस का 5, अब प्लस का 3, हो जाएगा फिर 5। अच्छा देखो इसको देखो माइनस का 2 प्लस का 2, 0 बन जाएगा, 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखो 1/2 का 1/2, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 20, अब प्लस 5 तिया 15 नहीं। अब 1/2 का 1/2 हुआ, ये जोड़ के कितना हुआ? 35 नहीं। आप देखो इसको जब अथी करेंगे तो क्या होगा? 35 को 1 से गुना करेंगे 35, और बटा में 2 आया ना। अब किसका क्षेत्रफल आया? यानी देखो इसका क्षेत्रफल निकाले थे, ABC का क्षेत्रफल निकाले थे तो कितना आया था? 21/2। अच्छा इसका क्षेत्रफल निकाले हैं तो 35/2 आया है ना। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं अतः, यानी चतुर्भुज किसका? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोल रहा है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ये निकालने के लिए बोला है। तो ये निकालने के लिए क्या होगा? हमको दोनों जोड़ना होगा। क्या सब जोड़ना होगा बोल? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी प्लस ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, बोलो क्या होगा? अब देखो इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया था कितना? 21/2, अब प्लस ACD का आया है 35/2, अब लघुत्तम आया 2 का लघुत्तम 2। तो इसको तो कुछ करना नहीं है, जब हर समान रहता तो ऊपर वाला क्या होगा? वैसे जुड़ जाता। कितना होगा? 56/2 कट के आएगा 28 नहीं 28 आया किसका क्षेत्रफल? चतुर्भुज का। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया निकले कितना है? 28, वही आएगा इसके बराबर में आया ना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। 28 वर्ग मात्रक होगा ना, 28 वर्ग मात्रक, ये हो गया आंसर।